Hello everyone, welcome to the Art and Fashion channel. Today I am talking about the Fashion Studies Workshop जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज की गई है। स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये हम लोग जलंधर की तरफ चल पड़े हैं। ये दिस इज़ द जलंधर, देखो ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द जलंधर। यहाँ से हमने ऑफिसर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हमने स्टेइंग की थी। तो यहाँ से हम जो है स्टार्ट की हमारी जर्नी फ्रॉम जलंधर से एलपीयू की तरफ। तो दिस इज़ द एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर फैशन स्टडीज़ की वर्कशॉप को जो है किया गया था, जो सीबीएसई की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए थे और हम यहाँ पर पहुँच गए थे, जो बहुत ही बड़ा कैंपस है, बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑल थिंग्स आर अवेलेबल अंडर वन रूफ। और इतना बड़ा और है इसका, बहुत ही एम्बियंस, इसका एरिया जो है बहुत ही बड़ा था। तो हमने इसकी विज़िट भी की थी, तो मैं उसका अलग से आपको वीडियो दिखाऊंगी। दिस वन इज़ द 31 ब्लॉक, जहाँ पर हमारा फैशन का जो है फैशन टेक्नोलॉजी का इनका पूरा का पूरा जो सेटअप था। यहाँ स्टार्टिंग हमारी वेलकम से की गई। यहाँ पर वेलकम भी परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू की गई थी, जिसमें बहुत ही सेटअप लगाया हुआ था। तो बिल्कुल इनका जो सेटअप ही था, जो पूरा का पूरा फैशन टेक्नोलॉजी का जो ब्लॉग का पूरा का पूरा जो है उसी एम्बियंस उसी तरह से था। तो परफॉर्मिंग आर्ट चल रही है जिसमें म्यूज़िक के द्वारा और बहुत ही इंस्ट्रूमेंट्स थे और बहुत ही अच्छे डेकोरेटिव बेस था। तो आपको पूरा फीलिंग जो है एक बिल्कुल जैसे फैशन डिज़ाइन होता है उसकी पूरी आपको फीलिंग के साथ में इसको एंजॉय के साथ वेलकम की गई। और वेलकम भी जो है यहाँ पर जो डीन सर थे फैशन टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के सिंह सर थे, उन्होंने हमारा जो है वेलकम किया था। जो ब्लॉक 1 के अंदर जो है कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जो है उन्होंने हमारा यहाँ पर वेलकम किया था और बहुत ही बेहतरीन से किया था। उसके बाद यहाँ पर जो है दिया सेरेमनी की गई थी। दिया सेरेमनी भी टीचर्स जो हम खुद जो वेलकम फैशन डिज़ाइनर्स थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए थे, हम सब ने मिल करके जो है यहाँ पर दिया कैंडल जो हमने इसको लाइट किया था। सर जिन्होंने हमारी क्लासेस ली थी। तो दिस इज़ द एरिया वेयर फर्स्ट सेमिनार हॉल एलपीयू यूनिवर्सिटी का, द बेस्ट वन इज़ द ऑल टाइप्स ऑफ द सर्कुलर कॉलर, सर्कुलर जो है रफल्स, और बिल्कुल टोटली जो है एक हॉल जैसा होना चाहिए था। ये देखिए पेंटिंग जो उसकी वैन गू की जो पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं। इवन देन ऑल थिंग्स एज रफल्स थे, सर्कुलर स्कर्ट्स थी, मैक्रॉन्स थे, टाइज थी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बो। तो पूरा जो है अच्छे से डमी को प्रेजेंटेशन किया गया था। और ये सारा हमने कंस्ट्रक्शंस की क्लासेस वगैरह भी दी थी। तो मैं आज जो है बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मैंने स्टार्टिंग से जो है अभी फर्स्ट पार्ट बना रही हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है हमारा पूरा रैंप वॉक किया गया था। यहाँ के ड्रेसेस सेक्टर वगैरह जो है पूरा वो मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें रैंप वॉक किया गया था। कंस्ट्रक्शन पार्ट और प्रिंटिंग पार्ट जो है मैं सेकेंड वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँगी। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो इनका वॉल्स पर जिस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन किया गया था, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर था एंड ये पेंटिंग पार्ट्स था। तो ये सारा जो है छोटे छोटे क्लिप्स थे। और जो यहाँ पर ओनली एलिमेंट ऑफ फैशन की क्लास लगी थी, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था और हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। तो ये सब टीचर्स हैं जो वर्कशॉप, तो अलग अलग एरिया से, अलग अलग जगह से सब जो है फैशन डिज़ाइनर है ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और जो फर्स्ट सेशन जो ये बिगन हुआ था, ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल था, जहाँ पर जो फैशन टेक्नोलॉजी का जो स्कूल है, स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ऑफ एलपीयू, तो यहाँ पर जो हमारी क्लास हुई थी, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था। और जिसमें हमें जो फर्स्ट जो दिया गया था फाउंडेशन ऑफ द फैशन स्टाइल के बारे में, सोसाइटी, डिज़ाइन प्रिंसिपल, क्रिएटिव कम्युनिकेशन के बारे में जो है हमें फर्स्ट जो है क्लास दी गई थी, जो मिस्टर जो है आकाश सर के द्वारा ली गई थी। बहुत ही अच्छे तरीके से जो उन्होंने प्रेजेंट किया था। हमारा ये सिटिंग एरिया था, जहाँ पर हम इस पर बैठा। यहाँ पर
फाइनली दिस शिवानी मैम सीट जहाँ पर हम बैठे थे, सामने देखिए इसका वॉल कितनी खूबसूरत तरीके से, तो एक ऑरा अगर इस टाइप का बनाया जाता है तो बच्चों के पीछे अपने को करवाएंगे जो है क्रेज़ हो जाता है कि किस तरीके से जो हमें जो है उस चीज़ को करना है, और बहुत ही क्रेज़ी हो जाते हैं। ये देखिए मेरे बैग में भी कितनी डमीज थी। तो ये पूरा का पूरा स्कूल है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ सिखाया जाता है। तो यहाँ हम सिर्फ जो है वर्कशॉप को अटेंड करेंगे। यहाँ के टीचर्स के साथ जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सीनियर टीचर्स हैं जिन्होंने हमें इंट्रोडक्शन ऑफ द फैशन मर्चेंटाइजिंग के बारे में, और वो रजत भट्टाचार्य सर ने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन से हमारे कैरियर काउंसलिंग के बारे में, बच्चों के स्कोप के बारे में बताया था। ये साथ साथ हमें जो है कुछ कॉपीज वगैरह, पेन वगैरह दिए थे जिसमें हम उसको किया जाता है। सिर्फ आगाज़ था जहाँ पर हमारा पहले वेलकम इंट्रोडक्शन ऑफ द फैशन मर्चेंटाइजिंग थीम, फैशन जो है इवन देन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर थे जो स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के आगे सर, और रजत भट्टाचार्य सर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एलपी के द्वारा हमें जो है काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया। इस तरह से इनके पास देखिए कितनी ये कलर्स की थीम्स के बारे में था। तो डिफरेंट मतलब यहाँ पर एक एक छोटी छोटी चीज़ को जो है 3 ईयर्स के अंदर आपको हर चीज़ जो अपनाई जाती है। तो पूरा का पूरा ये शेड कार्ड था जिसमें हर कलर की हमें नॉलेज के बारे में दिया गया। इन्होंने किस तरह से जो है डिफरेंट बच्चों के पोर्टफोलियोज थे, किस टाइप्स की बुक्स थे, कलर की कहाँ कहाँ से उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था। तो ऑल डिटेल्स जो है हमें दी गई थी। और इसमें जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, कई बार हम बच्चों को नहीं बता पाते हैं। तो स्कूल्स के अंदर तो क्या है कि फ़ैशन स्टडीज़ जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन टीचर्स को जो है गाइड करने के लिए फ़ैशन स्कूल्स के अंदर भेजा जाता है जहाँ 3 ईयर की है। तो कैरियर काउंसलिंग के बारे में, ऑल डिटेलिंग के बारे में जो है बताया गया था। तो हालांकि फंडामेंटल ऑफ द पैटर्न मेकिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन की क्लास थी, तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो उसमें किस तरह से डिज़ाइनर बैग हमें बनाना बताया गया था, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन वो पार्ट 2 के अंदर बनाऊंगी। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है हमारे टी के बाद में 2 क्लासेस थी, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, जो बेसिक पार्ट होता है, विदाउट दिस वी कांट डू डिज़ाइनिंग। तो कुछ जो बच्चों के पोर्टफोलियोज थे और कुछ जो है नॉलेज की बुक्स वगैरह थी, तो हमने उस सब के बारे में जैसे उसका नॉलेज ली थी, ताकि हमें हर ईच एंड एवरीथिंग हो सके जो भी हम गेन कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इनका सेक्टर बहुत ही खूबसूरत था, गारमेंट कंस्ट्रक्शन का, जिसमें बच्चों ने बनाए हुए जो है जितने भी आर्टिकल्स थे डिस्प्ले किए गए थे। बहुत ही खूबसूरत के केप थे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये मैं बाहर जो आई थी 2 मिनट के लिए, तो इसका पूरा का पूरा मैंने व्यू लिया है। देखो कितना खूबसूरत है। तो इसकी डिटेल वीडियो भी अभी जो लाइव जो उनके द्वारा हमें डेमो दिया गया वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी सर के द्वारा। तो ये देखिए ब्यूटीफुली जो है प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, बहुत ही बेटर वे से। और आगे हमने फैशन शो किया, तो छोटी सी ग्लिम्स मैंने दिखाई है। ये थोड़ा सा अपना फ्लॉन्ट बनता ही है, क्लिप्स तो बनती ही हैं। और हमने जो फैशन शो किया तो उसका मैं पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसमें मैंने छोटी छोटी सी ग्लिम्स को फैशन शो की डाली हैं, ताकि जो है इस 1 पार्ट में कवर हो सके भी क्या क्या चीज़ें हैं। और उससे रिलेटेड जो बेस्ट 1 पार्ट है मैं उसका अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। और पार्ट 2 के अंदर कंस्ट्रक्शन और प्रिंटिंग का बताऊंगी, जिसमें हमने टी शर्ट प्रिंटिंग की थी, मोनालिसा की मैंने प्रिंट किया, स्क्रीन प्रिंटिंग की थी, मार्बल पेंटिंग की थी। ये देखो डिफरेंट टेक्सचर्स की बुक है कि किस तरह से डिफरेंट टेक्सचर दिए जाते हैं बच्चों के द्वारा। तो ये उनके 1 ईयर का जो है बच्चों का पोर्टफोलियो है। और पर्टिकुलर कुछ ड्रेसेस ऐसी थी जिसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट पैटर्न लगाए गए थे, डायरेक्ट फैब्रिक को लगाकर। ये देखिए फैब्रिक डायरेक्ट भी कौन कौन से फैब्रिक का केप बनाना है, अपर टॉप बनाना है, लोअर बनाना है, तो डायरेक्ट उस फैब्रिक की डिटेलिंग के साथ में जो है ये चीज़ बताई गई है। देखिए ये बच्चों का प्रेजेंटेशन था, तो कुछ मैंने उनकी ग्लिम्स ली थी। तो उसके बाद ये पार्ट जहाँ पर हमें जो है सर ने उन बच्चों के द्वारा बनाई गई ड्रेसेस बताई, तो कुछ ही ग्लिम्स है। This is silk printing. That's one of. I'm just showing the cape at the moment. बहुत खूबसूरत लगा था रैंप पे once the ladies were walking, and since it was they had bikinis under, so this cape is made loose. So this is why we wanted to tell you the context behind this, as I'm sure Akash must have told how context is important. ये वाला वो तरुण तैयानी. Every cape has got a story. Beautiful concept students have made. Otherwise we have other displayed in
This is all Fabric painting. hand embroidery. Then you have this boy got memories with all of these. You know, to add. तो इन सब का मैं डिटेल्ड होल वीडियो एज इट इज साउंड में आई विल मेक एंजॉयिंग द ड्रेसेस। कुल्लू पट्टी आर्ट। हाँ टॉप से ऊपर ही आ जाए। रूम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आफ्टर दैट ताकि पार्ट 1 जो है पार्ट बनाऊँ। लास्ट में रजत सर ने भी रजत भट्टाचार्य सर और बहुत अच्छे से परफेक्शन दी गई, पूरा परफेक्ट छोटी बारी प्राउड मोमेंट्स। तो लर्निंग की कोई एज नहीं होती, हर दिन हम नया सीखते हैं। इसके बाद लंच ब्रेक था, आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन पार्ट था जो मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून विद अस। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो पूरी यूनिवर्सिटी की विजिट के बाद में था। सो स्टे ट्यून विद अस फॉर कमिंग सेशन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।